हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। एकेडमिक ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.3 चैप्टर नंबर सिस्टम, क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ। राइट, बेसिकली इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, हमें इस चैप्टर में रियल नंबर और उसके डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ना है। स्टूडेंट्स, याद करो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में क्या बताया था कि रियल नंबर में जितने भी दुनिया में नंबर हैं, इन सारे नंबर को दो कैटेगरी में लिखा जा सकता है। एक क्या होता है, एक विद डेसिमल वाला और एक विदाउट डेसिमल वाला। विद डेसिमल वाले नंबर को आप तीन तरीके से कह सकते हो, एक तो टर्मिनेट होगा, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो सकता है, तीसरा नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो सकता है। राइट, तो इन सभी को हमने कैसे कैटेगराइज किया था, इन सभी को हमने इसके डेसिमल एक्सपेंशन के थ्रू क्या किया था, कैटेगराइज किया था। तो इसी डेसिमल एक्सपेंशन से क्या क्या परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशन बन सकते हैं और इसके क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, इस वीडियो में हम वही डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए स्टूडेंट्स, इस डेसिमल एक्सपेंशन को समझने के लिए मैंने 3 एग्जाम्पल लिया है बोर्ड पे। पहले तो मैं ये लिख देता हूं कि आपको पढ़ना क्या है इसमें। तो इसमें पढ़ना है आपको रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। राइट, यानी रियल नंबर और उसके डेसिमल एक्सपेंशन क्या होंगे। स्टूडेंट्स, आप ध्यान से अगर बोर्ड पे देखोगे तो मैंने एक 3 एग्जाम्पल लिया है, 3 एग्जाम्पल लिए हैं, 3 रैशनल नंबर लिए हैं मैंने। एक लिया है 10/3, दूसरा लिया 7/8 और तीसरा लिया मैंने 1/7। एंड देन आफ्टर मैंने इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसके क्वोशिएंट को निकालने की कोशिश की और इसके रिमाइंडर से मैंने जो भी परम्यूटेशंस बनाया वो बताता हूं मैं आपको। स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से देखो 10/3 को मैंने 3 से 10 में डिवाइड किया। राइट, तो अगर 3 से आप 10 में डिवाइड करोगे तो 3 3 जा क्या होगा 9। आपका रिमाइंडर क्या बच के आया यहाँ पे 1। राइट, फिर आपने यहाँ पे पॉइंट लगाया था तो 0 अपने आप आ जाता है, ये बात आपको पता है। तो 3 3 जा 9, दैट मीन्स यहाँ फिर से रिमाइंडर आपका 1 आ गया। फिर 3 3 जा 9, यहाँ पे फिर से आपका रिमाइंडर आ गया। 3 3 जा 9, यानी फिर से रिमाइंडर आ गया। यानी इसके रिमाइंडर्स क्या हो रहे हैं, बार बार 1 1 1 रिपीट हो रहा है। और डिवाइजर क्या है इसका, 3 है। सेकेंड एग्जाम्पल हमारा क्या है, 7/8। समझ रहे स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता। ये लॉन्ग डिवीजन बहुत ही आसान है, आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है और आपको अब बहुत अच्छे से ये आता है। 8 को 7 से हमने डिवाइड किया, 8 को 7 में हमने डिवाइड किया, यानी आपने 0 दिया, यहां पॉइंट आ गया 6, 8 8 जा 64। राइट, आपका रिमाइंडर क्या आ गया 6। फिर आपने 7 कहा, 8 7 जा 56, आपका रिमाइंडर क्या आ गया 4। आपने फिर 8 5 जा 40 कहा और आपका रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया, यानी यहां पे रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। राइट, ये आपने डेसिमल एक्सपेंशन देख लिया। अब तीसरा डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास, तीसरा एग्जांपल क्या है 1/7, यानी आपने 7 से 1 में डिवाइड करनी है। राइट, क्लियर है ये बात, कोई डाउट नहीं। चलिए, सबसे पहले आपने 0 लगाया, आपने पॉइंट 0 लगा के एक पॉइंट लगाया यहाँ पे, तो 7 1 जा 7, ये आपका रिमाइंडर 3 आ गया। फिर आपने कहा 2, आपका रिमाइंडर बचा यहाँ पे, ये आपका रिमाइंडर 2 आ गया। फिर आपने इसको डिवाइड किया तो आपका रिमाइंडर 6 आ गया। फिर आपने डिवाइड किया तो आपका रिमाइंडर 4 आ गया। फिर आपने डिवाइड किया तो आपका रिमाइंडर 5 आ गया। फिर आपने डिवाइड किया तो आपका रिमाइंडर क्या आ गया 1 आ गया। राइट, क्लियर है, कोई डाउट है। और जितने भी टाइम्स आपने, जिस टाइम से आपने डिवाइड किया है वो टाइम को आपने इस क्वोशिएंट में क्या कर दी, मेंशन कर दिया। तो यहां तक तो क्लियर है। तो इसके रिमाइंडर क्या थे 6 4 0, यानी एक टाइम बाद ये क्या हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया। राइट, इसके रिमाइंडर क्या थे 3 2 6 4 5। राइट, और फिर से मैंने लिखा यहां पे 1 3 2 6 4 5। राइट, फिर मैंने 1 2 लिख दिया। यानी मेरा कहने का मतलब कि ये क्या हो सकता है, फिर से अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो अगर आपने लेट सपोज कि आपने यहां पे फिर से डिवाइड किया तो आप यहां पे क्या कहोगे 0 दोगे, 7 3 जा क्या 7 1 जा 7 होगा। फिर क्या मिलेगा आपको 3 मिलेगा, यहां पे 0 अपने आप आ जाएगा। 7 4 जा 28 होगा, 2 मिल जाएगा। फिर अपने आप में 0 आ जाएगा, 7 2 जा 14 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। फिर 0 आ जाएगा, 7 8 जा 56 हो जाएगा, यहाँ पे 4 मिलेगा। एंड सो ऑन 5 7, यानी फिर से आपका रिपीटिंग ब्लॉक रिपीट करता रहेगा। राइट, क्लियर है।
चलिए, इतना तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से डेसिमल एक्सपेंशंस को लॉन्ग डिवीजन मेथड से मैंने यहां पे किया है। राइट, ये बातें क्लियर है? कोई डाउट है? नहीं है। अब स्टूडेंट्स, इसमें समझने वाली बात क्या है? आप कहोगे सर ये मुझे तो आता है, लॉन्ग डिवीजन मैंने बचपन से पढ़ा है और मुझे आता है। तो स्टूडेंट्स, यहां समझने वाली बात यह है कि इस डिवीजन में, इस डेसिमल एक्सपेंशन में आपने क्या नोटिस किया? आपने कुछ नोटिस किया? तो आप कहोगे सर मैंने कुछ नोटिस किया है। तो क्या नोटिस किया है? आपने नोटिस किया कि रिमाइंडर या तो 0 आ जाएगा या अपने आप को रिपीट करता रहेगा। क्या नोटिस किया आपने कि रिमाइंडर वो तो 0 आ सकता है या फिर वो अपने आप को क्या करेगा? रिपीट करेगा। क्लियर है? दूसरा, अब ये जितने भी रिमाइंडर में डिजिट्स हैं, जितने भी आपने स्ट्रिंग में, इस रिमाइंडर की स्ट्रिंग में जो रिपीटिंग स्ट्रिंग्स हैं, ये 6 डिवीजन के बाद क्या कर रहा है? फिर से रिपीट कर रहा है। यानी इसके क्या पहला कंडीशन क्या बन सकता है? मैं फर्स्ट पॉइंट लिख देता हूं। इस ऑब्जर्वेशन से आप कह सकते हो कि द रिमाइंडर्स इधर बिकम्स 0 आफ्टर अ सर्टेन स्टेज। कुछ स्टेज के बाद, यानी कुछ डिवीजन के बाद ये 0 हो सकता है और क्या हो सकता है? या फिर रिपीट करना शुरू कर देगा। तो हम कह सकते हैं कि द रिमाइंडर्स, समझ रहे हो बात को? क्या कहना चाह रहा हूं मैं? द रिमाइंडर्स ईदर बिकम 0। क्या हो सकता है? द रिमाइंडर्स ईदर बिकम 0 आफ्टर अ सर्टेन स्टेज, आफ्टर अ सर्टेन स्टेज और रिपीटिंग देमसेल्फ। राइट, क्लियर है? रिपीटिंग देमसेल्व्स। बात क्लियर है? यहां पे बहुत ही आसान तरीके से आपको समझना है। देखो ना, या तो 0 आ गया या तो वो क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। अब बात आती है यहां पे इस वाले नंबर में, तो 1 आपके फर्स्ट स्टेप के बाद, यानी फर्स्ट डिवीजन के बाद ही रिपीट करना शुरू कर दिया। अब देखो यहां पे रिपीट 1 1 1, यानी फर्स्ट डिवीजन से ही रिपीट हो रहा है। इस वाले में देखो, इस वाले में रिपीटेशन कहां से शुरू हुई? तो आपका 1 2 3 4 5 6, यानी 6 डिवीजन के बाद क्या हुआ? रिपीटेशन स्टार्ट हुई। यानी इसका क्या कहने का मतलब है? इसका कहने का यह मतलब है कि जितने भी एंट्रीज हैं इस रिमाइंडर के स्ट्रिंग में, राइट, जितने भी एंट्रीज हैं इस रिमाइंडर के स्ट्रिंग में, वो रिपीट करेगा लेस देन डिवाइजर। यानी जो डिवाइजर में नंबर है उससे हमेशा छोटा होगा। यानी इस बात को कैसे लिख सकते हैं? आप ये कह सकते हैं कि द नंबर ऑफ एंट्रीज, यानी दूसरा पॉइंट क्या होगा हमारे पास में? इस ऑब्जर्वेशन से हमने क्या कहा कि द नंबर ऑफ एंट्रीज इन रिपीटिंग स्ट्रिंग, इन द रिपीटिंग स्ट्रिंग of a remainders, the numbers of entries in the repeating string of a remainders is ध्यान देने वाली बात है, लेस देन 7। यानी कहने का मतलब लेस देन डिवाइजर। राइट, यानी जिससे आप डिवाइड करते हो उससे क्या होगा? वो हमेशा छोटा होगा। क्लियर है बात? कहोगे सर बिल्कुल क्लियर है। अगर मैंने एक एग्जाम्पल लिया और कहा आपसे कि बताइए इसके डेसिमल एक्सपेंशन में जो रिमाइंडर में जो स्ट्रिंग है उसके जो रिपीटिंग एंट्रीज हैं वो कितने डेसिमल पॉइंट्स के बाद में, कितने डिजिट के बाद में रिपीट करना शुरू करेगा। एक एग्जाम्पल मैंने पूछा आपसे 1/17, आप बताओ। तो आप कहोगे सर सीधी बात है 16, यानी जितने भी डिवाइजर हैं उससे हमेशा क्या होगा? उसके जो नंबर ऑफ एंट्रीज होंगे, किसमें? नंबर ऑफ एंट्रीज इन रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ अ रिमाइंडर में जितने भी रिपीटिंग स्ट्रिंग्स के डिजिट्स होंगे वो लेस देन क्या होगा? डिवाइजर होगा। डिवाइजर से हमेशा क्या होगा? छोटा। तो 617 है तो आपका क्या होना चाहिए? यहां पे 16 होना चाहिए, यानी 17 से
छोटा हो जाएगा। राइट, क्लियर है? तो 2 पॉइंट हमारे पास में। एक पॉइंट, द रिमाइंडर इधर बिकम 0 आफ्टर अ सर्टेन स्टेज और रिपीटिंग देमसेल्फ, या तो वो 0 हो जाएगा या फिर अपने आप को रिपीट करेगा कुछ स्टेज के बाद में। दूसरा पॉइंट क्या था कि द नंबर ऑफ एंट्रीज इन द रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ अ रिमाइंडर इज लेस देन द डिवाइजर, यानी डिवाइजर से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। एब्सोल्युटली क्लियर है? यहां पे कोई डाउट है? मुझे नहीं लगता कि यहां पे कोई डाउट होगी। अब तीसरा पॉइंट हमारे पास में क्या है स्टूडेंट्स, इसको समझने की जरूरत है। अब ये जो नंबर है, इन सारे नंबर को आप क्या कहते हो, रिमाइंडर्स की स्ट्रिंग कहते हो आप। राइट, अब ये नंबर कुछ मिलाना आपको, ये नंबर 1 4 2 8 5 7, राइट, इन सभी नंबर को आप क्या कहोगे, किस तरीके से आइडेंटिफाई करोगे, किस तरीके से लिखोगे? तो ये तीसरा पॉइंट स्टूडेंट्स मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये आपका फर्स्ट पॉइंट, ये आपका सेकंड पॉइंट और ये आपका थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में आपने लिखा, आपने यहां पे देखा कि अगर आपको क्या मिलता है, एक रिपीटिंग ब्लॉक मिलता है जो रिपीट करता है। राइट, इफ द रिमाइंडर्स रिपीट, यानी रिमाइंडर रिपीट करता है तो आपको एक रिपीटिंग ब्लॉक मिलता है। कहां पे? कोशेंट में। देखो ना, ये इसके ऊपर में मैंने बार लगा दिया। क्या लगा दिया? बार लगा दिया। फिर से ये रिपीट किया, यानी ये भी, यानी ये बार लगने का मतलब क्या हुआ, ये फिर से आफ्टर सर्टेन स्टेज ये फिर से क्या करना शुरू कर देगा, रिपीट करना शुरू कर देगा। तो राइट, क्लियर है बात? यानी मैंने कहा यहां पे इफ वी गेट, if remainders repeat, रिमाइंडर अगर क्या करेगा, रिपीट करेगा, then we get, हमें क्या मिलेगा, we get a repeating block in divisor, in quotient, यानी क्वोशिएंट में आपको क्या मिलेगा, रिपीटिंग ब्लॉक मिलेगा। राइट, क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? बहुत ही आसान बात है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से। मुझे लगता है, मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कुछ डाउट होने वाली है। बहुत ही आसान बात है। तीनों चीजों को आपने यहां पे क्या कर लिया, ऑब्जर्व कर लिया। अब मैं बात करता हूं इन डेसिमल एक्सपेंशंस में। देखो आप, ये बात क्या है, ये आपके रिमाइंडर के फॉर्म में है और ये क्वोशिएंट के फॉर्म में है। ये सारे रिमाइंडर हैं, ये क्वोशिएंट के फॉर्म में है, ये रिमाइंडर के फॉर्म में है, ये कौन से क्वोशिएंट के फॉर्म में है। तो मैथमेटिकल टर्म्स में जिसके ऊपर में बार लगा होता है, यानी उसका मतलब क्या होता है, वो नंबर बार बार क्या करेगा, रिपीट करेगा। यानी ये 0, ये जो आपके पास में 3.33 है, आप इसको लिख सकते हो 3 पॉइंट में 3 बार, सॉरी 0 पॉइंट में 3 बार। राइट, आप क्या लिख सकते हो यहां पे, 0 पॉइंट में 3 बार, 0.3 बार, यानी ये 3 को क्या करेगा, बार बार रिपीट करेगा। राइट, और इसमें ये टर्मिनेट है बिल्कुल, तो दैट इज कॉल्ड द टर्मिनेटिंग। ये आपका कौन सा है, टर्मिनेटिंग है। और ये कौन से एक्सपेंशन है, टर्मिनेट नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है। क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है। डेसिमल एक्सपेंशन से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है, ये सारे कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया है और आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ही आसान पॉइंट है, बहुत ही आसान तरीके से आप इसे क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इससे रिलेटेड 1 मार्क्स में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और आप इसका जवाब बहुत ही आसान तरीके से दे सकते हो। स्टूडेंट्स, एक बारी मैं आपको समराइज कर देता हूं कि इन तीनों एग्जाम्पल से मैंने क्या क्या पॉइंट को, आपने क्या क्या पॉइंट को सीखा। आपने पॉइंट को यह सीखा, पहला पॉइंट यह हो सकता है कि उसके रिमाइंडर 0 आ सकते हैं या फिर वो अपने आप को रिपीट करेगा कुछ स्टेज के बाद में। राइट, दूसरा पॉइंट आपने कहा कि जितने भी एंट्रीज होंगे इस रिपीटिंग स्ट्रिंग्स के रिमाइंडर में, वो आपका एक लेस देन क्या होगा, लेस देन डिवाइजर होगा। यानी जिस नंबर से आप डिवाइड करोगे उससे क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। तीसरा पॉइंट आपने कहा, अगर आपको मिलता है इफ रिमाइंडर रिपीट देन वी गेट अ रिपीटिंग ब्लॉक
इन अ कोशेंट, यानी कोशेंट में आपको क्या मिलता है, एक रिपीटिंग ब्लॉक मिलता है। तो ये तीनों बातें आपने यहां से डिस्कशन किया। और चौथी बात यहां पे क्या पढ़ा आपने, फोर्थ नंबर पॉइंट आपने ये डिस्कशन किया कि जो नंबर रिपीट करता है उसके ऊपर में क्या लगा देते हो, बार लगा देते हो, राइट। दैट मींस 0.33 को आप क्या लिख सकते हो, 3 बार, राइट। अब इसको 0.142857 को क्या लिख सकते हो, 142857 बार। यानी कहने का मतलब कि 1452 ये आपका क्या करेगा, रिपीट करेगा। यानी ये नंबर क्या है, रिपीटेशन वाले नंबर्स हैं, राइट। क्लियर है। आफ्टर सर्टेन स्टेज, इस वाले नंबर में आपने देखा कि 1 डिवीजन के बाद में ही नंबर रिपीट करना शुरू कर दिया। इस वाले डिवीजन में आपने देखा कि 7 डिवीजन के बाद में नंबर क्या करना शुरू किया है, दोबारा से रिपीट करना शुरू किया है। तो वही नंबर फिर से आ जाएगा। यानी इससे क्या परमुटेशन बनता है बच्चों, इससे परमुटेशन ये बनता है कि जो नंबर होंगे एंट्री रिपीटिंग स्ट्रिंग में वो of a remainders is less than 7, यानी रिमाइंडर्स के जो रिपीटिंग स्ट्रिंग्स में होंगे is less than 7, हमेशा क्या होगा, वो 7 से छोटा होगा। जो भी डिवाइजर होगा उससे छोटा होगा। ऐसे एग्जांपल 1/17 है तो उसमें जो रिपीटिंग एंट्रीज आएंगे रिमाइंडर्स में वो हमेशा क्या होगा, लेस देन द डिवाइजर, डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा। ये बात क्लियर है। चलिए स्टूडेंट्स आप इसको नोट करिए, फिर इसके बाद में ये बात यहां पे डिस्कशन करते हैं हम, राइट। ओके, ओके स्टूडेंट्स, राइट। यहां तक तो समझ में आ गया, ये बहुत आसान था, इतना मुश्किल नहीं था। अब मेन टास्क यहां पे ये है, इंपॉर्टेंट बात यहां है कि अभी आपने P/Q के फॉर्म में था ये 10/3, आपने इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्या कर दिया, डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट कर लिया। अब आपके पास में ये डेसिमल एक्सपेंशन गिवन है और इस डेसिमल एक्सपेंशन से आपको P/Q के फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, राइट। मतलब कि अभी आपके पास में क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन है और आपको निकालना क्या है, P/Q निकालना है। विद द हेल्प ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन convert a decimal expansion in the form of P/Q, right? क्लियर है। तो स्टूडेंट्स अगला टॉपिक हमारा ये है। चलिए स्टूडेंट्स हम इसके कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं, फिर इसके बारे में समझते हैं। आपने इसे नोट कर लिया, समझ में आ गया। चलिए मैं इसे रफ करता हूं। चलिए स्टूडेंट्स पहला एग्जाम्पल लिया मैंने 0.3 बार और कह रहा है कि आप इसको लिखिए P/Q के फॉर्म में, राइट, in the form of P/Q। यानी ये आपके पास में डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, गिवन है। आपको क्या करना है, इस डेसिमल एक्सपेंशन की मदद से आपको क्या करना है, इसको P/Q के फॉर्म में लिखना है। क्लियर है बात, यहां तक कोई दिक्कत है, नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। स्टेप नंबर 1 क्या करना है, सबसे पहला लेट x इज इक्वल टू अब 0.3 बार आप लगा लोगे, राइट। यहां पे क्लियर है। अब स्टेप नंबर 2 हमारा क्या होगा, स्टेप नंबर 2 आप ये कह सकते हो, यहां पे आपको क्या देखना है स्टूडेंट्स, यहां पे ध्यान से देखो, 0.3 बार, यानी कहने का मतलब कि आप इसे कह सकते हो 0.33333 एंड सो ऑन। ये रिपीटिंग ब्लॉक्स हैं, राइट। यानी डेसिमल के बाद में कितने रिपीटिंग डिजिट हैं, तो आप कहोगे सर एक रिपीटिंग डिजिट है। तो इन सभी नंबर को क्या करो, आप रब कर दो, कर दिया। इसके ऊपर में आपने क्या लगा दिया, बार लगा दिया। तो स्टूडेंट्स डेसिमल के बाद में जितने भी रिपीटिंग डिजिट होंगे, रिपीटिंग ब्लॉक होगा, उतने 1 पे 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे इस इक्वेशन 1 को। यानी आपने इसको इक्वेशन 1 कर लिया। मैं दोबारा से बोलता हूं, आपके डेसिमल के बाद में कितने रिपीटिंग ब्लॉक हैं, तो एक रिपीटिंग ब्लॉक है। तो आप क्या करोगे, 1 पे एक 0 से रख के दोनों साइड इसे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर लो, राइट। यानी आप कहोगे मल्टीप्लाइंग 10, ठीक है, बाय इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड। क्लियर है। अब इसी के साथ मैं एक एग्जांपल बताता हूं। अगर एग्जांपल लेट सपोज करो स्टूडेंट्स, यहां पे लिखा होता है 1.0.
0.12, राइट। क्या लिखा रहता? 0.12। तो आप क्या करते हैं, इसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि आपके पास में डेसिमल के बाद में कितने रिपीटिंग ब्लॉक्स हैं? तो 2 रिपीटिंग ब्लॉक हैं। तो जितने रिपीटिंग ब्लॉक उतने 1 पे 0 से आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर लो। अगर आपके पास में 0.123 लिखा हुआ होता और उसके ऊपर में बार लगी होती, यानी इसका मतलब क्या होता? आप उसको क्या करते? 1000 से मल्टीप्लाई करते। यानी मेरा कहने का यह मतलब है कि डेसिमल के बाद में जितने भी रिपीटिंग ब्लॉक होंगे, यानी जितने भी रिपीटिंग डिजिट होंगे, उतने ही नंबर से, यानी उतने 1 पे उतने 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे बोथ साइड। ये बात क्लियर है? चलिए, अब आपने स्टेप नंबर 2 कर लिया। स्टेप नंबर 3 में क्या होगा? स्टेप नंबर 3 में मल्टीप्लाई किया तो आपका ये मिला 10x और ये मिल गया आपका, ये मिल गया 3 पॉइंट में 3 बार, राइट। ये इक्वेशन नंबर 2 मिल गया, राइट। ये बिल्कुल क्लियर है। अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक डेसिमल क्या होगा, आगे आ जाएगा। ये बात तो क्लियर है। स्टेप नंबर 4 क्या होगा आपका? स्टेप नंबर 4 में आपको क्या करना है? 2 माइनस में 3 कर दे 1 कर देना है, यानी 10x माइनस में x इज इक्वल टू 3.3 बार माइनस में 0.3 बार, राइट। आप इसे लिख सकते हो यहां पे इस तरीके से। तो ये आपको क्या मिला? 9x, और ये आपका क्या मिल गया? 3। x इज इक्वल टू क्या मिला? 3 अपॉन में 9, यानी इसको लिखोगे x इज इक्वल टू 1/3। ये आपके p/q के फॉर्म में आ गए स्टूडेंट्स। क्लियर है? कोई बात है, कोई दिक्कत है यहां पे? नहीं है, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप इसको नोट करिए। फिर एक और एग्जांपल मैं बताता हूं, इसी से रिलेटेड 2 डेसिमल एक्सपेंशन होंगे तो क्या होगा, तो 2 रिपीटिंग डिजिट होंगे आफ्टर द डेसिमल, तो क्या करोगे, राइट। चलिए नोट करिए, राइट। चलिए सेकंड एग्जांपल हमारे पास में है, एग्जांपल नंबर 2। ये एग्जांपल नंबर 1 था हमारा, ये एग्जांपल नंबर 2, यानी 0.35 बार में क्या सिखाया मैंने? आपने कहा, मैंने क्या भी सिखाया? आपने कहा सर सबसे पहला स्टेप ये करो कि x इज इक्वल टू में 0.3 बार ले लो। ठीक है, ले लिया। अब इसको आप इक्वेशन 1 लेट करो, ये भी कर लिया। फिर आपने कहा कि सर इस वाले पॉइंट में, इस वाले डेसिमल एक्सपेंशन में मुझे दिख रहा है कि पॉइंट के बाद में 2 डिजिट क्या है? रिपीट है। Here we have 2 repeating digit after the decimal. So that's why we multiply 100 on both side of equation 1. Right? Clear है? आपने कहा कि सर 0 के बाद में 2 डिजिट हैं जो रिपीट कर रहे हैं, 2 रिपीटिंग ब्लॉक्स हैं, तो इसलिए 100 से क्या करो, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। मैंने कर दिया। 100x इज इक्वल टू 35.35 बार। इसको आप कहोगे कि सर आप इसको सेकंड इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लो। अब आप इसे लिख दो, 2 में से 1 को माइनस कर दो, कर दिया। तो 100x माइनस में 10x इज इक्वल टू 100x माइनस में x इज इक्वल टू में 35.35 बार माइनस में 0.35 बार। अब इसे माइनस करोगे तो ये क्या मिलेगा? 99x मिलेगा, और इसे माइनस करोगे तो 35 मिलेगा। x इज इक्वल टू क्या मिला आपको? 35.99। तो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ p/q, राइट। क्लियर है? बात कोई दिक्कत है यहां पे? मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होने वाली है। अब ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल है। अगर स्टूडेंट्स, मैं एक एग्जाम्पल नंबर 3 कहता हूं आपसे कि 0.585 को p/q के फॉर्म में लिखो, तो आपके पास में कितने बार हैं इसके ऊपर में? इसके ऊपर में कितने नंबर पे बार लगे हुए हैं? तो 3 नंबर पे, यानी हियर वी हैव 3 रिपीटिंग डिजिट आफ्टर द डेसिमल। तो दैट्स व्हाई वी मल्टीप्लाई 1000 ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1, राइट। तो दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपका होमवर्क है। आप इसे करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि आपसे हुआ कि नहीं हुआ, राइट। ये क्लियर है? अब इसके दूसरे टाइप को भी देखते हैं हम कि दूसरा टाइप कैसा हो सकता है। तो इसको आपने नोट कर लिया। चलिए, इसको आपने नोट कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। अब बच्चे इसके दूसरे एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? एक एग्जाम्पल मैंने लिया, एग्जाम्पल 1। अब अभी तो मैंने कहा था कि डेसिमल के बाद में एक डिजिट रिपीट कर रहा था, एक ही ब्लॉक बनाया था। अब आपको मैं ऐसा एग्जांपल दे रहा हूं, 0.32 इसके ऊपर में मैंने बार लगा दिया, राइट। क्लियर है? कोई दिक्कत है? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब कहोगे सर
यहाँ पे तो रिपीटिंग ब्लॉक जो है वो 0.3 के बाद में 2 जो है उसके ऊपर में बार लगा हुआ है, यानी 0.3222 है। आपने तो अभी सिखाया था मुझे कि आपको 0 डेसिमल के बाद में देखना है और उसे मल्टीप्लाई कर देनी है, तो यहाँ पे मैं कर ही नहीं सकता क्योंकि बीच में तो 3 आ रहा है। तो सीधी बात है स्टूडेंट्स, 3 को आगे ले लो ना। यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप इस पॉइंट में देखो ध्यान से कि डेसिमल के बाद में कितने डिजिट हैं जो बिना रिपीट के हैं। तो हियर वी हैव राइट साइड ऑन द डेसिमल पॉइंट, यानी डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में ओनली 1 डिजिट विदाउट बार, मतलब कि डेसिमल के राइट साइड में सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट है जो बिना बार के हैं। तो इसको आगे लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 पे एक 0 से मल्टीप्लाई कर देना है दोनों साइड। यानी अगर x पहला स्टेप आपका x इज इक्वल टू आपने कहा 0.3 बार, राइट, दिस इज इक्वेशन 1। अब मैंने कहा कि 0 के राइट साइड यानी डेसिमल के राइट साइड में एक डिजिट है जो बिना क्या है, विदाउट बार के हैं। तो आप इसको राइट साइड से लेफ्ट साइड में लाने के लिए क्या करोगे, मल्टीप्लाई 10 of equation 1 by multiply by 10 of equation 1। यह बात क्लियर है, बहुत अच्छे से क्लियर है। तो 10x इज इक्वल टू क्या होगा, 3.2 बार, राइट, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब आपने इसे क्या लिया, लेफ्ट साइड में कर लिया, हो गया। चलिए अब यहां से ये ब्लॉक हटाना है, ये तो आपको पता ही है। आपको पता है कि हियर वी हैव 1 डिजिट, आप ऐसे मैं लिख देता हूं, हियर वी हैव 1 डिजिट, हियर वी हैव 1 डिजिट आफ्टर, हियर वी हैव ओनली 1 रिपीटिंग डिजिट, रिपीटिंग डिजिट आफ्टर द डेसिमल, राइट। यानी हमारे पास में एक डिजिट है डेसिमल के साथ में, तो इसलिए क्या करो, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दो, किससे, 10 से। 2 डिजिट होता तो 100 से, 3 डिजिट होता तो 1000 से। तो आपने सो वी मल्टीप्लाई, सो वी कैन मल्टीप्लाई 10, you can multiply 10 by equation, we can multiply equation 2 by 10 on both side, right। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब आपका क्या होगा, ये हो जाएगा 1000x 100x, राइट, और इसमें क्या हो जाएगा 32.2 बार। इसको इक्वेशन नंबर 3 लिख लो। अब बताओ इक्वेशन 3 को आप कैसे लिख सकते हो, तो इक्वेशन 3 को तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, 29 प्लस में 33.2 बार। अगर आप इसे जोड़ो तो क्या मिलने वाला है, 32.2 बार मिलने वाला है। तो आपको पता है 3.2 बार की वैल्यू क्या है, 10x है, यानी 100x इज इक्वल टू में 29 प्लस में 10x, इसको उठा के इधर लाओ, 90x इज इक्वल टू 29, x इज इक्वल टू 29 अपॉन में 90। तो दिस इज योर PYQ, राइट, क्लियर है। अब एक और एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, एक और एग्जाम्पल स्टूडेंट्स देखते हैं हम। एग्जाम्पल हमारे पास में है 0.123 और मैंने बार किस पे लगाया है, मैंने 3 पे बार लगा दिया। तो बताओ बच्चों इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो आप कहोगे सर यहां पे डेसिमल के राइट साइड में 2 डिजिट ऐसे हैं जो बिना क्या हैं, बिना बार के हैं, विदाउट बार वाले नंबर हैं। तो पहले क्या करो, इस दोनों डिजिट को आगे ले लो, बार वाले को एक साथ रख लो और विदाउट बार वाले को एक साथ रख लो। तो इसके लिए क्या करोगे, सबसे पहला स्टेप x इज इक्वल टू 0.13 बार। अब आप कह रहे हो कि सर यहां इसको 2 डिजिट में 2 डिजिट ऐसे हैं जो विदाउट बार वाले हैं, तो आप इसको क्या करो, इक्वेशन 1 को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 100 से बाय 100, राइट। तो 100x इज इक्वल टू में क्या होगा, 12.3 बार। आप कहोगे कि सर
अब आपका ये आ गया बिल्कुल एक डिजिट रिपीट वाला पॉइंट के बाद में, डेसिमल के बाद में। तो आप फिर कहोगे कि कितने डिजिट हैं, तो आप कहोगे कि सर यहां पे तो एक डिजिट है, तो इसलिए आप क्या करो 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप इसे 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 123 और पॉइंट में 3 बार, राइट। तो ये इक्वेशन नंबर 3 होगा। दिस इक्वेशन यानी 1000x प्लस में 123.3 बार वी कैन राइट हियर। आप इसको क्या लिख सकते हो, 1000x इज इक्वल टू, इसको कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो, आप लिख सकते हो यहां पे 111 प्लस में 12.3 बार, यानी देखो ना अगर आप इसे जोड़ोगे तो ये 123.3 बार ही तो मिलेगा, राइट। तो 1000x इज इक्वल टू में क्या होने वाला है 111 प्लस में इसकी वैल्यू क्या होने वाली है 100x, राइट। इसको उधर लाया तो क्या मिला, 1000 में से 100 माइनस किया, 900x इज इक्वल टू में 111 यानी 111 एंड x इज इक्वल टू 111 अपॉन में 900। दिस इज योर PYQ। ऐसे ही काफी सारे नंबर होंगे जितने भी रिपीटिंग ब्लॉक होगा। अब एक और एग्जांपल मैं आपसे डिस्कशन करता हूं, 0.00352, राइट। मैंने कहा कि ये नंबर है आपके पास में, अब इसके 352 के ऊपर में बार लगा हुआ है, आप इसको PYQ के फॉर्म में लिख के बताओ। आप कहोगे कि सर ये तो बहुत आसान है, मैं आसानी से कर सकता हूं, कैसे कर सकता हूं। तो आप सबसे पहले देखोगे यहां पे कि डेसिमल के राइट साइड में कितने डिजिट हैं जो बिना रिपीटिंग वाले हैं, जो बिना बार वाले हैं। तो आप कहोगे कि सर 3 डिजिट हैं डेसिमल के बाद जो बिना क्या हैं, बार वाले हैं। वो कौन कौन से डिजिट हैं, वो 03003, ये तीनों नंबर क्या हैं, बिना बार वाले हैं। तो पहला आप ये काम करो कि आप इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि ये राइट साइड से लेफ्ट साइड में आ जाए और 3.52 बार बन जाए। फिर दूसरा स्टेप कि आप कहोगे कि सर यहाँ पे तो हमें 2 डिजिट रिपीटिंग ब्लॉक्स मिल रहे हैं आफ्टर डेसिमल, तो दैट्स व्हाई वी कैन मल्टीप्लाई 100 by both side of equation 2, then आप उसे क्या कर देंगे फर्दर। तो दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क, ये आपका होमवर्क है, आपको इसे करना है। तो ये था हमारा डेसिमल एक्सपेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन, राइट। इसके जितने भी परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस थे वो सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी। अगर स्टूडेंट्स आपको यहां नहीं समझ में आया है तो फर्दर वी प्रोसीड टू मूव ऑन एक्सरसाइज, वहां पे आपको बिल्कुल एब्सोल्युटली समझ में आएगा, बहुत अच्छे से आप चीजों को क्या करोगे, क्लियर करोगे, राइट। चलिए स्टूडेंट्स आप इसे नोट करिए, फिर फर्दर प्रोसीड टू मूव ऑन एक्सरसाइज के सवाल को, राइट। चलिए